हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आयान स्टडी क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली पॉइंट वन का क्वेश्चन नंबर 3 हमारा ये है। सॉरी गाइस, थोड़ी किताब फट गई है लेकिन ये न्यू किताब है। अनुपातों A1/A2 कामा B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का हल संगत है या असंगत है। हम पहले देखेंगे कि संगत या असंगत होते क्या हैं। हम पहले भी लिख चुके हैं कि समीकरण होते हैं हमारे पास दो, A1/x प्लस B1 प्लस C1 इक्वल में 0। फिर दूसरा समीकरण होता है A2x प्लस B2 प्लस C2 इक्वल में 0। तब हम लिखते हैं A1/A2 बराबर नहीं आया B1/B2 के, तो हम लिखेंगे कि अतः हल संगत है। फिर दोबारा हम देखते हैं, अगर हमारे पास आया A1/A2 बराबर B1/B2 के, तो हम लिखते हैं अतः हल असंगत है। असंगत है। हम अपना क्वेश्चन पहले देखेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल में 5, 2x माइनस 3y इक्वल में 7। पहला क्वेश्चन करेंगे हम अपना 3 नंबर का पहला क्वेश्चन। पहला समीकरण है हमारे पास 3x प्लस 2y इक्वल में 5। इसकी तुलना करेंगे A1x प्लस B1y। सॉरी, इसे लिखने से पहले हम देखते हैं, इसे कर लेते हैं। सही से लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस के 5 इक्वल में 0। हम देखते हैं A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल में 0। A1 बराबर क्या निकलेगा 3, कामा B1 बराबर क्या निकलेगा 2, C1 बराबर क्या निकलेगा माइनस के 5। अब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे अपना 2x माइनस 3y इक्वल में 7। पहले 7 को इधर लेकर आते हैं, 2x माइनस 3y माइनस के 7 इक्वल में 0। हम देखते हैं A1/A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल में 0। A2 बराबर क्या होगा 2, B2 बराबर क्या होगा माइनस के 3, C2 बराबर क्या होगा माइनस के 7। हम निकालते हैं पहले A1/A2। A1/A2 मतलब 3/2। फिर निकालते हैं B1/B2। B1 क्या है हमारे पास 2, B2 क्या है माइनस के 3। हम देख रहे हैं कि आपस में बराबर नहीं है। A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, क्योंकि A1/A2 है 3/2। B1/B2 हम 2/-3 बराबर नहीं, तो हल कैसा है? अतः हल संगत है। अतः हल संगत है। फिर हम लगाएंगे अपना 3 नंबर का दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हम देखते हैं पहले। दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास 2x माइनस 3y इक्वल में 8 और 4x माइनस 6y इक्वल में कुछ दिख नहीं रहा है ना, कुछ दिख नहीं रहा है, तो हम एक और किताब है उस किताब का यूज करेंगे। दूसरी किताब में हमारे पास लिखा हुआ है 4x माइनस 6y इक्वल में 9 लिखा हुआ, तो इसे देख के हल करते हैं हम। क्या है समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल में 8। ये हमारे पास पहला समीकरण है। इसकी तुलना पहले से सही से लिखते हैं 2x माइनस 3y माइनस के 8 इक्वल में 0। A1x प्लस B1y प्लस C1 अब इक्वल में 0। A1 बराबर क्या मिलता है हमें 2, B1 बराबर हमें क्या मिलता है माइनस के 3, कामा C1 बराबर क्या मिलता है माइनस के 8। अब हम दूसरा समीकरण लिखेंगे। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास 4x माइनस के 6y इक्वल में 9।
हम देखते हैं कि इसे सही से लिखते हैं 4x माइनस 6y माइनस के 9 इक्वल में 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। मतलब a2 बराबर क्या मिलेगा हमें 4 कामा b2 बराबर क्या मिलेगा हमें माइनस के 6, c2 बराबर क्या मिलेगा माइनस के 9। तो हम क्या करते हैं इसे यहीं पर लगा लेते हैं। देखते हैं a1 बटे a2 क्या मिलता है हमें। a1 है हमारे पास 2, a2 है 4, 2/4, 2 1 2 2 4, 1/2 आ रहा है। फिर निकाल लें b1/b2। b1 है हमारे पास माइनस के 3, b2 है हमारे पास माइनस के 6, 3 1 3 3 2 6। हम देख रहे हैं हमारे पास मिल रहा है हमें 1/2। हम लिख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर आ रहा है b1/b2। हल कैसा है हम लिखते हैं अतः हल असंगत है। अब हम करेंगे अपना तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 3 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। चलो तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास 3/2x प्लस 5y इक्वल में 7, 9x माइनस 10y इक्वल में 14। 3/2x प्लस 5/3y इक्वल में 10। पहले से हम सही से कर लिखते हैं। इनका एलसीएम लेंगे 6 मिलेगा, 2 3 6 3 का 9x प्लस 3 2 6 2 5 10y इक्वल में 7। 9x प्लस 10y इक्वल में 6 7 42। 9x प्लस 10y माइनस के 42, इधर आएंगे तो 42 किसके हो जाएंगे माइनस के। हम तुलना करेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। a1 बराबर क्या मिला हमें 9, कामा b1 बराबर क्या मिला हमें 10, कामा c2 बराबर हमें क्या मिला c1 बराबर क्या मिला माइनस के 42। तो हम लिखेंगे दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास, दूसरा समीकरण है 9x माइनस के 10y इक्वल में 14। 14 को हम इधर लाएंगे, 9x माइनस के 10y माइनस के 14 इक्वल में क्या है हमारे पास 0 है। हम देख रहे हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में क्या है 0 है। तो a2 बराबर क्या है 9 है, कामा b2 बराबर क्या है हमारे पास माइनस के 10 है, कामा c2 बराबर क्या है हमारे पास माइनस के 14 है। हम निकाल लेंगे a1 बटे a2 कितना है हमारे पास a1 है 9, कामा b1 है कितना है हमारे पास सॉरी a2 कितना है हमारे पास 9, 9 से 9 कैंसिल कितना आया 1। फिर हम निकाल लें b1/b2। b1 कितना है हमारे पास 10 है हमारे पास, b2 कितना है हमारे पास माइनस का 10 है। ये आपस में घटेंगे कितना बचेगा -1। हम देख रहे हैं a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, क्योंकि ये हमारे पास a1 बटे a2 1 है, ये माइनस का 1 है, तो बराबर नहीं है। हम देख रहे हैं अपना हल कैसा है, अतः हल इस स्थिति में हल कैसा होता है संगत है। तो ये बहुत तेजी था। फिर हम लगाएंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 IV के हम पहले समीकरण देखते हैं। समीकरण क्या है हमारे पास, समीकरण है हमारे पास 4 5x माइनस 3y इक्वल में 11, कामा माइनस 10x प्लस 6y इक्वल में माइनस के 22। इन्हें हम हल करते हैं समीकरण को। पहला समीकरण आती है हमारे पास 5x माइनस 3y इक्वल में 11। इसे पहले सही से लिखते हैं 5x माइनस के 3y माइनस के 11 इक्वल में 0। मतलब a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। a1 बराबर कितना निकला 5, b1 बराबर कितना निकला माइनस के 3, c1 बराबर कितना निकला 11। अब हम दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है हमारे पास माइनस के 10x प्लस के 6y इक्वल में 22।
इक्वल में -22 इसे हल करते हैं। 10x प्लस के 6y माइनस के होंगे तो यहाँ पे आएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, इक्वल में 10। इस तुलना करते हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। फिर हम लिखते हैं a2 बराबर कितना आएगा हमारे पास, a2 बराबर आएगा -10 कामा b2 बराबर कितना आएगा हमारे पास, b2 बराबर 6 आएगा, c2 बराबर 22। अब हम निकाल लें a1 बटे a2। a1 कितना है हमारे पास 5, a2 कितना है -10, 5 से कम 5 दूनी 10, -1/2 आएगा। फिर b1 अपान b2 निकालेंगे हम। b1 कितना आएगा हमारे पास, b1 आएगा -3, b2 कितना आएगा 6, इन्हें काटेंगे हम, 3 कम 3 दूनी 6, -1/2। अब लोग सोच रहे हैं कि हम c1 अपान c2 क्यों नहीं निकालते हैं। c1 अपान c2 की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम हल संगत और असंगत दिखा रहे हैं। इसलिए a1 बटे a2 हमारे पास बराबर आया b1 अपान b2 के। तो हल कैसा आया, अतः हल असंगत है। अब हम एक रह गया है क्वेश्चन नंबर 5, 3 नंबर का 5, उसे और हल कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं क्या है। 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8 है। ठीक है, फिर हम देख रहे हैं, फिर हमारे पास 2x प्लस 3y इक्वल में 12 है। क्या है समीकरण, 4x अपान 4/3x प्लस 2y इक्वल में 8 है। पहले हम इसको समीकरण बनाएंगे, इसके नीचे 1 मानेंगे, एलसीएम लेंगे, 3 आएगा, 4x प्लस 3 दूनी 6y इक्वल में 8। 4x प्लस 6y इक्वल में 8 दियाँ 24 हो जाएंगे इधर, इसे सही से लिखेंगे। 4x प्लस 6y माइनस के 24 इक्वल में 0। फिर हम देख रहे हैं कि इसकी तुलना करते हैं। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल में 0। a1 बराबर कितना मिलेगा 4 कामा, b1 बराबर कितना मिलेगा 6 कामा, c2 बराबर कितना मिलेगा, c2 बराबर -24 मिल जाएगा। फिर समीकरण दूसरा लिखेंगे हम। समीकरण दूसरा कौन सा है हमारे पास, 2x प्लस 3y इक्वल में 24। इसकी तुलना करेंगे, a2 ये सही से लिखेंगे पहले, 2x प्लस 3y माइनस के 12 इक्वल में 0। a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल में 0। a2 बराबर कितना निकला 2, b2 बराबर कितना निकला 3, c2 बराबर कितना निकला -12। हम निकाल रहे हैं a1 बटे a2। a1 कितना है हमारे पास, a1 है 4, a2 कितना है 2, 2 से कम 2 नहीं 4, कितना निकला 2। फिर निकाल रहे हैं b1 अपान b2। b1 कितना है हमारे पास, b1 है 6, b2 कितना है हमारे पास 3, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, हमारे पास कितना निकला 2। हम देख रहे हैं a1 बटे a2 इक्वल है b1 अपान b2 के। हल कैसा निकला हमारे पास, अतः हल कैसा है, असंगत है। आई होप हमने अपना 5वां क्वेश्चन पूरा हल कर लिया है, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो को पसंद आई है तो लाइक करें।